अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि रेनी सीज़न आजकल चल रहा है, उसके अंदर हम जो है इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि यहाँ तो बूंदाबांदी हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरे दिन से बारिश हो रही है, रुक रही है, बादल गरजने से मुझे डर लगता है। इस तरह के सेंटेंसेस जो है हम किस तरह से बनाएंगे, और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारी वोकैब्स आपको जानने को मिलेंगी और बहुत सारे सेंटेंसेस आपको जानने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ भी बनाया है, तो आप वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिएगा। फिर उसके बाद जो है वह एक तरह के समझ लें आपका टेस्ट होगा, तो आप ना उसको पैराग्राफ को बना के ज़रूर 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 लिखिएगा और मैं उसका आंसर भी करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़, आसमान में काले बादल छा रहे हैं। आसमान में काले बादल छा रहे हैं। रेन क्लाउड्स आर मासिंग इन द स्काई। रेन क्लाउड्स आर मासिंग इन द स्काई। रेन क्लाउड्स यानी काले बादल। अब काले बादल को हम ब्लैक क्लाउड्स नहीं बोलेंगे, बल्कि मतलब हमें पता है ना कि वो काले बादल क्या आ रहे हैं, वो बारिश वाले बादल आ रहे हैं, तो रेन क्लाउड्स कहते हैं उसको, ठीक है। और छा जाना यानी बादल इकट्ठा हो जाते हैं ना एक जगह, तो वो मास मास मतलब कि इकट्ठा हो जाना, तो वो मासिंग इन द स्काई, ठीक है, छा रहे हैं। मेरे हाथ पर एक बूंद गिरी, क्या तुमने भी महसूस किया? I felt a drop of rain on my hand. Did you feel the same? I felt a drop of rain on my hand. Did you feel the same? A drop of rain मतलब एक बूंद, बारिश की एक बूंद, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अभी तो कतरा कतरा बारिश हो रही है, यानी बहुत हल्की हल्की बारीक बारीक सी बारिश हो रही होती है ना, उसको महीन महीन सी, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्पिट। देखो सेंटेंस क्या बनेगा कि इट्स स्पिटिंग राइट नाउ। इट्स स्पिटिंग राइट नाउ, राइट नाउ, ठीक है। इट्स स्पिटिंग राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। यहाँ तो बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ तो बूंदाबांदी हो रही है, थोड़े मोटे मोटे कतरे होते हैं ना, उसको बूंदाबांदी कहते हैं। इट्स ड्रिजलिंग हेयर। इट्स ड्रिजलिंग हेयर। बाय द वे आप स्पिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिजलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग। इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग, ठीक है। रेन जो वर्ब है, रेन जो वर्ड है वो एज अ वर्ब भी यूज़ होता है और एज अ नाउन भी यूज़ होता है, ठीक है। इसको बारिश भी कहते हैं और बारिश होना के सेंस में भी लिया जाता है, तो यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, इट्स रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, बारिश के कतरों ने खिड़की पर निशान छोड़ दिए। बारिश के कतरों ने खिड़की पर निशान छोड़ दिए। कांच की खिड़की होती है ना, उस पर निशान रह जाते हैं वो। Raindrops left spots on window. Raindrops left spots on window. Next sentence देखें। तेज़ बारिश ने हमारे सारे मंसूबे बेकार कर दिए। तेज़ बारिश ने हमारे सारे मंसूबे बेकार कर दिए। Heavy rain beached up our all plans. Beached up ये जो है एक फ्रेज़ है जो यूज़ होता है बेकार कर देना, बर्बाद कर देना किसी काम को, beach up उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। और heavy rain तेज़ बारिश एज अ नाउन यूज़ हुआ है यहाँ पे। Heavy rain beached up our all plans. नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, मार्केट से आते वक्त मुझे थोड़ी देर के लिए बारिश की वजह से रुकना पड़ा। यानी बारिश जो हुई वो एकदम से तेज़ी से बारिश हुई और मुझे वहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ा, फिर हल्की हो गई तो मैं वहाँ से आ गया। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम मार्केट, यानी मार्केट से आते वक्त, आई हैड टू स्टे, मुझे रुकना पड़ा, देर वहाँ, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, बिकॉज ऑफ डाउनपोर। डाउनपोर यानी बहुत ज़्यादा अचानक से जो बारिश हो जाती होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़, उसको डाउनपोर कहते हैं। और टोरेंशियल रेन भी कहते हैं, ठीक है। दोनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं और दोनों ही एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम देखें। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम मार्केट आई हैड टू स्टे देयर फॉर अ वाइल बिकॉज ऑफ डाउनपोर या और टोरेंशियल रेन, ठीक है, दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स जो है एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इट्स पॉरिंग। इट्स पॉरिंग। पॉरिंग क्योंकि एक वर्ब है, क्योंकि ये कंटिन्यूस वो बता रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगी इसकी, पॉरिंग, ठीक है, यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसी को हम एक और तरह भी बोल सकते हैं, द रेन इज़ बकेटिंग डाउन।
द रेन इज बकेटिंग डाउन। pour यानी एक वर्ब है और बकेटिंग डाउन जो है एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। द रेन इज बकेटिंग डाउन, तो दोनों का मतलब ही क्या है कि बहुत तेज़ बारिश होना। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पूरे दिन से बारिश हो रही है और रुक रही है, तो क्या बोलेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल द डे। रेनिंग ऑन एंड ऑफ का मतलब बारिश हो रही है और रुक रही है, ठीक है, हो रही है रुक रही है इस तरह से। ऑल द डे पूरे दिन, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल द डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बादल गरजने से मुझे डर लगता है। बादल गरजने से मुझे डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ थंडर। आई एम अफ्रेड ऑफ थंडर। देखिए थंडर को एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एज अ नाउन यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आसमान में बिजली चमक रही है। आसमान में बिजली चमक रही है। इट्स लाइटनिंग इन द स्काई। इट्स लाइटनिंग इन द स्काई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं तो मैं घबरा जाती हूँ। बिजली कड़कती है यानी बिजली का कड़कना नहीं, वो जो एकदम से यूँ करके धुड़ करके आवाज़ आती है ना, बादल गरजते हैं उसकी भी आवाज़ आती है, तो वो उससे मैं घबरा जाती हूँ। तो आएगा, आई गेट टेरिफाइड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स एंड क्लाउड्स थंडर। I get terrified when lightning strikes and cloud thunder। thunder यानी वही यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। clouds thunder यानी बादल गरजते हैं और lightning strikes यानी बिजली कड़कती है। strikes माने बिजली कड़कना, strike माने बिजली कड़कना, और ज़ाहिर सी बात है वो ऐसे इसलिए लगाए क्योंकि lightning क्या है, सिंगुलर नेम है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे बारिश में भीगना पसंद है। मुझे बारिश में भीगना पसंद है। आई लाइक वॉकिंग इन द रेन। आई लाइक वॉकिंग इन द रेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम पूरी तरह भीग गए हो। तुम पूरी तरह भीग गए हो। यू आर ऑल सॉक्ड। यू आर ऑल सॉक्ड, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं बारिश में फंस गया था। मैं बारिश में फंस गया था। फंस जाने को कहते हैं गेट कॉट का यूज़ करते हैं। गेट कॉट यानी फंस जाना। अब बारिश में तो यहाँ पे आ जाएगा आई गॉट कॉट इन द रेन। आई गॉट कॉट इन द रेन, गेट कॉट फंस जाना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बारिश धीमी हो गई है। बारिश धीमी हो गई है। द रेन ईज्ड ऑफ। द रेन ईज्ड ऑफ, ईज्ड ऑफ यानी धीमा हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बारिश धीमी होने लगी है। बारिश धीमी होने लगी है। द रेन हैज़ स्टार्टेड ईजिंग ऑफ। द रेन हैज़ स्टार्टेड ईजिंग ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, बारिश बंद हो गई है। द रेन हैज़ स्टॉप्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें तेज़ बारिश के बाद बहुत सारे पानी से भरे गड्ढे देखने को मिल जाएंगे। वो जो गड्ढे होते हैं ना उसमें पानी भरा हुआ होता है, वो गड्ढे। यू विल गेट टू सी अ लॉट्स ऑफ puddles आफ्टर हैवी रेन। puddles यानी वो जो बड़े पानी से भरे गड्ढे होते हैं ना, पानी भर जाता है उसमें, तो पानी से भरे गड्ढे, ठीक है। यू विल गेट टू सी अ लॉट्स ऑफ puddles आफ्टर हैवी रेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सड़कें भर गई हैं यानी पानी से भर गई हैं, पानी पानी हो रहा है सड़कों पे। द रोड्स आर फ्लडेड। द रोड्स आर फ्लडेड, ठीक है। तो आई होप आपने ये अच्छी तरह से देखा होगा। तो ये जो मैंने आपको बोला था कि 5-6 लाइनों का जो पैराग्राफ है ये आपने बना के ज़रूर लिखना है। अब जो आपके लिए मैंने होमवर्क बनाया है, तो देखें वो पैराग्राफ ये है जिसको आपको ट्रांसलेट करना है और ज़रूर करने की कोशिश करना है और ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ईद का पहला दिन था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई और मूसलाधार बारिश हुई। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। क्योंकि मुझे बारिश में भीगना पसंद है, मैं खूब बारिश के मज़े ले रहा था। ये जो है पैराग्राफ आपने बनाने की कोशिश करनी है। बाय द वे मैं इसको ट्रांसलेट करके और जो है अपने ग्रुप पर मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। तो आपने अगर अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा और आप वहाँ से जाके इसकी ट्रांसलेशन भी चेक कर सकते हैं। इसमें मैं चंद लाइनें और मिला दूँगी और वहाँ पर मैं ज़रूर वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वैसे आपने पहले खुद कोशिश करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।